तो आज बात चंद्रशेखर रावण की आप कर रहे हैं। ऐसे रावण को, ऐसे चंद्रशेखर भाई को भी उनके माँ बाप को इस देश में सम्मान मिलता है या चंद्रशेखर रावण को सम्मान मिलता है तो ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की देन है। क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश की ना मुख्यमंत्री बनती और ना उनको सम्मान मिलता। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले इस देश के दलितों की, इस देश के पिछड़ों की, इस देश के धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की उत्तर प्रदेश में क्या दशा होती थी साथियों। बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है। इसे मजबूत बनाने के लिए एक कदम बढ़ाएं, एक कदम भीम मिशन की ओर को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। जय भीम साथियों, मैं विशाल कुमार आज आपके लिए एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आया हूं और उस महत्वपूर्ण व एक बड़े खुलासा करने वाले हैं हमारे साथ में बीएसपी के बहुत ही ज़्यादा कद्दावर नेता बंटी भैया और बहुत ही ज़्यादा अच्छे वक्ता बंटी भैया मौजूद हैं। इसी मैटर पर आज खुलासा करेंगे और इस पर बताएंगे। जो कुछ भी खुलासा करेंगे आप बने रहिए इस वीडियो में, पूरा मैटर समझ में आएगा। सबसे पहले एक सवाल है पूरे समाज का ही है। बहुजन, कुछ लोग कहते हैं कि अब बहुजन समाज पार्टी से व्यक्ति दूर हटके जो चंद्रशेखर आज़ाद ने आज़ाद समाज पार्टी बनाई उसकी तरफ जा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या खुलासा करना चाहोगे, क्या आप राय रखना चाहोगे? ऐसा है, ये बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है और ये वो कार्यक्रम है जो इस देश में दबे कुचले शोषित समाज के लोग, इस देश के अंदर पीड़ित असहाय मजदूर मजलूम समाज के लोग, जिनकी आवाज़ को पूरा जीवन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उठाते रहे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उठाते उठाते हमारे बीच से चले गए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के जाने के बाद में बीच में बहुत लंबा गैप हो गया। उसके बाद में जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को इस देश में अगर दुनिया ने सबसे पहले से देश के अंदर किसी ने समझा, किसी ने पढ़ा और उसे पढ़ के, उसे समझ के इस देश की ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी नौकरी से रिजाइन किया, जिन्होंने ये फैसला किया कि मैं आजीवन अविवाहित रहूँगा, कभी शादी नहीं करूँगा और इन्होंने ये फैसला किया कि मैं अपने घर वापस नहीं जाऊँगा। अब मेरी पूरी ज़िंदगी इस देश के दबे कुचले शोषित उपेक्षित पीड़ित प्रताड़ित समाज के लोग, जिनको ज़िंदगी के हर मोड़ पर अपमानित और परेशान किया जाता है, इनको मारा जाता है, पीटा जाता है, कूटा जाता है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर जुल्म ज्यादती होती है, इनको हर सम्मान मिलता रहता है, इनको कभी सम्मान नहीं मिला। ऐसे लोगों को सम्मान देने के लिए ऐसे बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, इस दुनिया के पहले व्यक्ति माननीय काशीराम साहब अपनी नौकरी, पढ़ाई, अपने माँ बाप और पिता को छोड़ करके बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए निकल पड़े और बाबा साहब के मिशन को बढ़ाते बढ़ाते वो हमारे बीच से चले गए। आज उनके मिशन को सही मायने में इस दुनिया में और पूरे देश में सही मायने में बढ़ाने का काम कर रही हैं तो उस नेता का नाम है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो बहुजन समाज पार्टी के रूप में इस पार्टी को, मूवमेंट को, इस मिशन को बढ़ाने का काम कर रही हैं। और ये बहुजन समाज पार्टी कोई साधारण वृक्ष नहीं है। बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के बाद, भारतीय जनता पार्टी के बाद देश की सबसे बड़ी पार्टी है। ये वो पार्टी है जो विचारधाराओं, महापुरुषों की विचारधारा है उस पर चलने का काम करती है। ये वो पार्टी है जो गरीबों को सम्मान देने का काम करती है। ये वो पार्टी है जो सबको सम्मान दे करके आगे बढ़ाने का काम करती है। जो निचले स्तर पर जो हमारे दलित शोषित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, तो ऐसे लोग हैं जिनको ज़िंदगी के हर मोड़ पर अपमानित और परेशान किया जाता है, चाहे वो ऊपर कास्ट समाज के लोग हों, उनको सम्मान देने के लिए जिन्होंने महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के पूरा जीवन लगा दिया, ऐसे मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय बहन जी काम कर रही हैं। तो आज बात चंद्रशेखर रावण की आप कर रहे हैं। ऐसे रावण को, ऐसे चंद्रशेखर भाई को भी उनके माँ बाप को इस देश में सम्मान मिलता है या चंद्रशेखर रावण को सम्मान मिलता है तो ये आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की देन है। क्योंकि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस देश की ना मुख्यमंत्री बनती और ना उनको सम्मान मिलता। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले इस देश के दलितों की, इस देश के पिछड़ों की, इस देश के धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की उत्तर प्रदेश में क्या दशा होती थी साथियों। आज उत्तर प्रदेश में जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनी तो बड़े बड़े गुंडे मवालिये जेल में गए। जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती की सरकार बनी तो बैकलॉग भरा गया। जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती की सरकार बनी तो गाँवों का चौमुखी विकास हुआ। जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती की सरकार बनी तो सामाजिक भाईचारा पैदा हुआ। उसकी ही देन है। उस सामाजिक भाईचारा को बनाते हुए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में हर जाति, हर धर्म के लोगों को सम्मान देने का काम किया और उत्तर प्रदेश में भाईचारा बना। जातिवाद कम हुई, रूढ़वाद कम हुई और जाति प्रथा कम हुई। और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था कि देश के अंदर गैर बराबरी की व्यवस्था खत्म हो और एक बराबरी की व्यवस्था लागू हो, उसके अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में लागू करवाने का काम किया। उसी श्रृंखला में भाई चंद्रशेखर रावण को जो सम्मान मिलता है या उनके परिवार के लोगों को, उनके माता पिता को सम्मान मिला है, वो माननीय बहन जी की देन है। आदरणीय बहन जी ने पूरा जीवन इस मूवमेंट में लगा दिया, फैसला किया कि मैं कुंवारी रहूंगी, आजीवन शादी नहीं करूंगी। कौन लड़की नहीं चाहती उसकी शादी हो, उसका परिवार बसे, लेकिन धन्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, आपने इस देश के महापुरुषों को सम्मान देते हुए पूरा जीवन लगा दिया। हम तो अपनी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी पे आभार प्रकट करते हैं, नाज करते हैं। और रात के 12 बजे जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की कॉल आती है या कोई पार्टी का दिशा निर्देश आता है तो माननीय बहन जी के आदेशों को फॉलो करने के लिए रात को चाहे 12 बज रहे हों, चाहे 1 बज रहे हों, हम कभी चिंता नहीं करते, निकल पड़ते हैं। और बात रही युवाओं की, तो युवाओं को
सम्मान बहुजन समाज पार्टी ने देने का काम किया है। युवाओं ने सम्मान बहुजन समाज पार्टी को के साथ ही साथ संगठन से लेकर के जब प्रदेश में सरकार थी तब भी देने का काम किया है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी युवाओं को लगातार संगठन से जुड़ने का काम कर रही हैं। पूर्व उत्तर प्रदेश में, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उठा के देखो, शमसुद्दीन रायन जो अभी नौजवान हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। राज्यसभा का सांसद दलित के बेटे को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बनाने का काम किया, वो भी नौजवान हैं, युवा हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने जनपद हाथरस का जिलाध्यक्ष बनी सिंह जाटव को बनाने का काम किया, ये नौजवान हैं, ये युवा हैं। अलीगढ़ मंडल का कोऑर्डिनेटर माननीय सूरज सिंह जी को बनाने का काम किया, वो नौजवान हैं, वो युवा हैं। इतना ही नहीं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने श्री जयप्रकाश जी को पार्टी का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भी बनाने का काम किया था, वो भी नौजवान थे, लेकिन किसी कारणवश पार्टी से निकाल दिया था। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी समय समय पर जांच करती रहती हैं और सही लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। एक सवाल है इस समय, जैसे कि इस समय जो बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी के संघर्ष को कुछ युवा या कोई व्यक्ति अपने समाज के भूल गए, ऐसे व्यक्तियों को आप क्या कहना चाहोगे? वो लोग जो इस तरह की बात कर रहे हैं माननीय बहन जी के बारे में, वो अपने माँ बाप से पूछें उन दिनों में क्या हालत होती थी जब माननीय बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं थी। उनके परिवार के लोगों के साथ में कितनी जुल्म ज्यादती हुई, उनके साथ में कैसी घटनाएं हुई। जब बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी सरकार बनी, सरकार में 1 महीने ये पूरे प्रदेश में अभियान चलाया कि जिन लोगों के साथ में, जिन बहन बेटियों का रेप हुआ, जिन बहन बेटियों का बलात्कार हुआ, जिनको इस देश में मारा गया, असम्मान की जिंदगी जी गई, इनकी जीभ काटी गई, इनकी नाक काटी गई, या किसी तरह से उनको अपमानित किया गया, या उनको चूतड़ों के पीछे झाड़ू बांधी गई, ऐसे लोगों का पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान चला करके FIR दर्ज की जाए और दलित शोषित समाज के लोगों को उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में सम्मान दिया जाए। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की वजह से उनके माता पिताओं को सम्मान मिला है, और आज वो नई पीढ़ी के लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि उनके माता पिताओं की वजह से आज वो इस देश में सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के एहसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। कहना चाहोगे? नहीं, ऐसे जो हमारे जो कुछ लोग हैं दूसरी पार्टियों में चले गए हैं, जो अपने फायदे के लिए, अपनी सोच के लिए दूसरी पार्टियों में चले गए हैं, जो हमारे नौजवान भाइयों को, हमारे साथियों को भड़काने का काम कर रहे हैं या उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं, मेरी उनसे अपील है, उनसे अनुरोध है कि इस मूवमेंट को, ये मिशन, ये कार्यक्रम, ये आंदोलन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को बढ़ाने का काम कर रहा है। ये मानवर काशीराम साहब की विचारधारा को बढ़ाने का काम कर रहा है, जिसकी रहनुमा, जिसकी अगुवाई कर रही हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हर समय इस देश के दलितों, पिछड़ों, कमजोरों, वंचितों, उपेक्षितों, पीड़ितों, प्रताड़ितों, जो कमजोर हैं, जो असहाय हैं, उनकी बात करती हैं। आदरणीय बहन जी इस देश की एकमात्र ऐसी नेता हैं जो गरीबों की बात करती हैं। हमारे साथ मौजूद थे बीएसपी के कद्दावर नेता, बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रवक्ता बंटी भैया जी, और इन्होंने अपनी राय रखी। और अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आशीष प्रधान जी, जो कि बीएसपी के प्रभारी हैं, विधानसभा प्रभारी हाथरस जनपद के। सर, क्या कहना चाहोगे? बंटी भैया ने इन बातों पर बात रखी। देखिए, बंटी भैया ने जो बातें कही हैं, वो जो बातें हैं दरअसल क्या है, लगातार हमारे समाज के साथ हो या अन्य समाज के साथ जो अत्याचार होते गए हैं और होते रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, उसके बारे में जो है, अगर हमारी बहुजन समाज पार्टी न होती तो सम्मानित साथियों, मुझे पता है कि आज जो बहन जी तुरंत एक्शन लेती हैं, इसके अलावा कोई अन्य पार्टी नहीं है जो कि दलित शोषित वर्ग के लोगों पर अत्याचार होता है। केवल बहन जी ही आगे आकर के सबसे पहले अपना जो भी भूमिका होती है उसको निभाती हैं, और बाकी के सभी पार्टियां हैं केवल तमाशा देखती हैं। तो राजनीति करती हैं, बस फायदा करती हैं, अपना वोट बैंक बनाती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वोट बैंक नहीं, वो तो बहन जी ने जो पार्टी बनाई है सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के लिए ही बनाई है। चाहे कोई भी समाज का व्यक्ति हो, वो चाहती हैं हमेशा किसी भी समाज का जो है, निम्न वर्ग का व्यक्ति हो या शोषित हो, कैसा भी हो, वो सबके साथ, चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे ब्राह्मण समाज का हो या जो है वाल्मीकि समाज का हो, जो भी दबा कुचला लोग है उसको जो है प्रताड़ित किया जाता है, वो सबके साथ जो है बहन जी अपना जो है कानूनी तौर पर शासन चलाती हैं, और अन्य पार्टियों की तरह वो कभी शासन नहीं चलाती हैं। आज उन्हीं की बदौलत है कि हम लोग जो है मंच सजा करके बैठते हैं सम्मानित साथियों, और जो है इससे पहले हमें इतना सम्मान नहीं मिलता था। आज यहाँ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस तरीके का जो प्रभाव जो बनता है वो बहन कुमारी मायावती की वजह से बनता है। हमारे साथ आशीष प्रधान जी थे और बंटी भैया पहले अपनी बात रख चुके हैं, और इन दोनों की जो बात रखी है, आप अपनी राय देना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और आप चैनल बने, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ विकास कुमार मौजूद थे जो कि कैमरा चला रहे थे, और मैं विशाल कुमार। जय भीम, जय भारत।